वल्लभ गिरिवरदारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। थाय गौर प्रेमानंद। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडराचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की, कलियुग पावन चैतन्य महाप्रभु की जय। त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री निताय गौर चंद्र भगवान की जय। श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी की जय। कृष्ण बलराम की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottama Devim Saraswati Vyasa Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Shloke भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज इस अंतिम दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या समस्या है, हमारे हृदय का परिवर्तन क्यों नहीं होता इतना सुनने के बाद भी, और किस प्रकार की लालायिकता होनी चाहिए। तो पहले हम चर्चा करेंगे किस प्रकार की लालायिकता होनी चाहिए। तो श्लोक आती है 10वां स्कंद, पहला अध्याय 13वां श्लोक। इसमें परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को बता रहे हैं कि सुनने में मेरी आतुरता कितनी है, लालायिकता कितनी है, उत्कंठ दे। मैं शांति दुस्सह क्षण मामम तक्तोतम अपि बाधते पिबतम त्वं मुखाम्भोजो अच्युतम हरि कथामृतम। वो कह रहे हैं क्योंकि मैं मृत्युशैया पर मैंने व्रत लिया है, पानी भी नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं अभी हरि कथा का अमृत पान कर रहा हूं जो आपके मुखारविंद से गंगा के समान बह रहा है। इसलिए प्यास भूख से परे हो चुका हूं। तो जो मुझे हरि कथा सुनने में लालायिकता प्रदान कर रही है। और यही बात रूप गोस्वामी कहते हैं पद्यावली में, बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं कि हमें हरि कथा सुनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। कृष्ण भक्ति रसभावित मति ही क्रियता यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। पद्यावली श्लोक नंबर 14 में। तो यहां पर एक कथा आती है, बंगाल में एक बड़े जमींदार थे, उनका नाम था लालू भाई। तो लालू भाई पूरी जीवन भगवान की भक्ति के बिना व्यतीत किए थे, और बिना भगवान की भक्ति में व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन पूरी बर्बाद हो जाती है, मनुष्य जीवन। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया बीश खाइनो। तो इस प्रकार जीवन बिता रहे थे, लेकिन अभी उम्र हो गई थी 60-70 साल की, और एक दिन अपने खेती से गुजर रहे थे। सूरज ढलने का समय हो गया था, संध्या का समय था। तो खेती से जब गुजर रहे थे तो खेती में एक औरत जो काम करती थी वो अपने छोटे बच्चे को कह रही थी, ताड़ा ताड़ी करीबे बेल चले जाए, हाँ समय निकलता जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और ये सुनकर लाला बाबू को दिल में परिवर्तन हो गया,
हृदय में। वो सोचने लगे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में, समय निकलता जा रहा है, मेरी आयु खत्म हो रही है, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा की मृत्यु है। तो वास्तव में औरत अपनी लड़की को नहीं कह रही है, मुझे कह रही है। भगवान इसके द्वारा मुझे बता रहे समय निकल जा रहा है, बीतता जा रहा है। हाँ, जीवन का सूरज ढल रहा है, अभी संध्या होने वाली है। तो ये सुनकर उनके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया, वो तुरंत सब कुछ त्याग कर वृंदावन चले गए और बड़े साधु बन गए। वैसे हमने देखा कि बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन में भी इस प्रकार घटना हुई। वो वेश्या के तीक्ष्ण शब्द सुनकर, तीखे शब्द सुनकर एक बाण किस तरह उनके दिल में चुभ गए। क्योंकि वेश्या कह रही थी, जो लालयता, जो उत्कंठता आपको मुझे प्राप्त करने में है, मेरे शरीर का संग करने में है, मेरा भोग करने में है, वही लालयता अगर आप में भगवान को प्राप्त करने की होती तो आज आप भगवत धाम में होते। उसके बाद हमने तीसरा उदाहरण देखा अजामिल का, नहीं वेश्या का देखा। जो वेश्या ने लगातार 3 दिन हरिदास ठाकुर का जप सुना और उसमें भी बदलाव आ गया। चौथा उदाहरण हमने देखा किस प्रकार बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गए, हृदय परिवर्तन अर्जुन का। गीता सुनने के बाद क्या कहने लगे अंत में, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा, और अंत में कहने लगे करिष्ये वचनम तव। उसके बाद हमने परसों वीडियो देखा डाकू भगत का, उसमें भी हृदय परिवर्तन था। जो भगवान के गहने चोरी करने के लिए आए थे, अंत में भगवान ने क्या कहा, आप तो चोरी करने के लिए आए थे मैंने गहने, लेकिन मैंने आपका दिल ही चुरा लिया है। हाँ? और उसके बाद हमने छठा उदाहरण देखा उस शिकारी का। शिकारी में कितनी उत्कंठता थी, लालयता थी। भले सिर्फ दो दिन भगवान का निरंतर नाम ले रहे थे, नरसिंगा नरसिंगा नरसिंगा। इसके विपरीत कई जन्मों, कई सालों तक उस सन्यासी ने भगवान की क्या की थी, स्मरण की थी, लेकिन उसको भगवान प्राप्त नहीं हुए। तो बदलाव कभी आएगा, जब हमारी तीव्रता बढ़ेगी, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसलिए एक श्लोक आती है पद्म पुराण से, मन दोष जयचैव कथयम निश्चलम मति। तो कथा सुनने के बाद यहां पर बताते हैं कि वो कथा पे हमें मनन चिंतन करना चाहिए, कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। मन दोष जयचैवम कथयम निश्चलम मति। तो मति को, बुद्धि को वो चालना देनी चाहिए। वो श्रवण हमें मजबूर करना चाहिए सोचने पर, बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना चाहिए। श्रवण हमारी बुद्धि को चालना देनी चाहिए, बुद्धि काम करना चाहिए, और विचार करने पर, सोचने पर वो हमें मजबूर करनी चाहिए। फोर्स टू थिंक ओवर, तो उसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन, डेलिबरेशन इंग्लिश में कहते हैं उसको। जो सुना उसका मतलब क्या है, वो मेरे जीवन में कैसे लागू होगा, वो मेरे जीवन में कैसे उतार सकता हूं। और जब प्रयास करते हैं तो श्रवण की विधि पूरी होती है, तब तक श्रवण की विधि पूरी नहीं होती। इसलिए हमने उदाहरण दिया था चातक पक्षी का। हमें निरंतर चातक पक्षी के मान ऐसे बूंद की तलाश में होना चाहिए, क्योंकि कौन सी शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन होगी पता नहीं। कौन सा भागवत कथा करने वाले जो व्यक्ति है, किसी भी मुख से भगवान बोल सकते हैं, और कौन सी शब्द हमारे दिल में चुभ जाएगी। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर को वेश्या के मुख से भगवान बोले, या प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं हम। प्रभुपाद पहले जो बैक टू गॉडेड था, वो पर्ची प्रिंट करके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते। एक एक पन्ने पर वो बैक टू गॉडेड, पहले देखा आपने, किताब नहीं थी, पन्नों के रूप में थी बैक टू गॉडेड शुरुआत में 1944। तो एक पोस्टमैन करने लगे, ऐसे पर्ची में आप क्यों बांट रहे भगवान की, एक अच्छी किताब बनाओ, लोग पढ़ेंगे, उसको संभाल कर रखेंगे, पर्ची होगी तो कभी भी
फट सकती है, किसी के लिए गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकिंग करने के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो प्रभुपाद सोचने लगे ये पोस्टमैन नहीं बोल रहे हैं, साक्षात कौन बोल रहे हैं? मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। तब जाकर प्रभुपाद ने इसको किताब के रूप में, इसलिए आचार्य कहते हैं कि किस व्यक्ति के शब्द, किस व्यक्ति के वचन हमारे दिल के परिवर्तन को करेगा, परिवर्तन करेगा पता नहीं। इसलिए हर एक कथा में आकर हमें बैठना है, क्योंकि श्रोता की जो लालायिता है, उत्कंठता है, वो भगवान को मजबूर करती है वक्ता के द्वारा कुछ बोलने की। तो कथा किस पे निर्भर है? श्रोता की आतुरता पे। इसलिए पहली भागवत कथा जो हुई उसमें कौन पहले आए? पहले परीक्षित महाराज आए कि पहले सुखदेव महाराज आए? तो कथा कभी बनती है, कथा कभी होती है जब श्रोता लालायित हो, समय पे आए। तो इस्कॉन में क्या होता है? 7:30 बजे प्रोग्राम होता है, श्रोता आते 8 बजे। तो पहले कौन आते? वक्ता आते, बाद में श्रोता आते। तो कथा होने के लिए पहले आकर कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन से वातावरण की निर्मित होगी, क्योंकि जहां कीर्तन हो रहा है वहां भगवान को मौजूद होना पड़ता है। वहां हनुमान जी है, नारद जी है कि नहीं? और भगवान क्या कहते हैं? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगी नाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान है तो कथा जरूर होगी, और भगवान उस कथाकार के मुख से हमें जो चाहिए वो जरूर बोलेंगे। ऐसे कोई बात होगी जो हमारे दिल को स्पर्श करेगी। इसलिए श्रोता का कर्तव्य क्या है? समय से पहले आना, एक 5 मिनट पहले। ऐसा नहीं कि पहले सुखदेव महाराज आए बाद में परीक्षित महाराज, नहीं। तो इसलिए ये आतुरता होनी चाहिए, लालायिता। तो हम जो श्रवण करते हैं वो श्रवण में क्या गड़बड़ी है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक 2 ही सच्चे योग्य श्रवण करने वाले व्यक्ति है शास्त्र में। एक है परीक्षित महाराज और भागवत महात्म्य में धुंधुकारी। तो हमारा श्रवण भौतिक फायदे के लिए हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति क्या है? अहेतु की अप्रतिहता। और भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम। इसका मतलब क्या है? बिना कोई हेतु हमें कथा में बैठना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। तो इसमें 3 गलती करते हैं हम, पद्म पुराण में बताए। पहली गलती क्या है? विषय कहते हैं उसको। विषय का मतलब क्या है? कि हम एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं। कौन अच्छा क्लास देता है, कौन अच्छे जोक मारता है, कौन अच्छे कथा बताता है, उसके क्लास में बैठेंगे। इसका मतलब क्या है? हमको मनोरंजन चाहिए, आत्मरंजन नहीं चाहिए। होता है कि नहीं? जो अच्छे लेक्चर देते हैं उनके क्लास में बैठेंगे। लेकिन हमने बताया भगवान किसी के भी मुख से बोल सकते हैं। एक साधारण पहली बार जो कथा कर रहा है, भगवान उसके मुख से भी बोल सकते हैं, जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए हमें आज से क्या करना है? कोई भी क्लास देता हो हमें आकर बैठना है। ऐसे प्रभुपाद क्या करते हैं? अपने शिष्यों के कथा में बैठते थे शुरुआत में। और हमने देखा चैतन्य महाप्रभु खुद क्या करते? अपने भक्तों के मुख से अपने भक्तों की कहानी सुनते थे। प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सुने। तो हम किस खेत की मूली है जो समझे कि हमें भागवत बने, महाभागवत बने? अभी मुझे जरूरत नहीं, ये सब नए लोग हैं। हाँ, लेकिन नए लोगों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, या भगवान उनके मुख से भी बोल सकते हैं। इसलिए ये पहली गलती नहीं करना है। विषय का मतलब है एंजॉइंग मेंटेलिटी। वी वांट एंटरटेनमेंट। वक्ता से अपेक्षा क्या करते हैं हम? अभी थोड़ी जोक मारो, फिलॉसफी बहुत हो गई, तत्व ज्ञान बहुत हो गया। तो हम डिमांड करते हैं, दीनत्व की भावना नहीं होती हमें। और कथा का मतलब क्या है? वी आर बेगर्स। हम भिखारी है, हम कृपा की याचना करें उस वक्ता के द्वारा भगवान को। तो जितना हम डिमांड करेंगे कि मुझे अभी क्या नया एग्जाम्पल चाहिए,
क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? मन को क्या चाहिए? विविधता चाहिए। हाँ, वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। ऐसे हमें हर रोज नया क्या चाहिए? जोक चाहिए, नई कथा चाहिए, नया एग्जाम्पल चाहिए, तभी हम बैठेंगे। तो वही वही सुनकर हम बोर हो जाते। लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या है? भौतिक जीवन में क्या है? विविधता है, हर रोज नयापन ढूंढते हैं हम। लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल इसके विपरीत है। आध्यात्मिक जीवन में वही वही चीज बार बार करनी पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, बाय डूइंग द सेम मॉर्निंग एक्टिविटी वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। क्योंकि भक्ति में का मतलब क्या है? मन के खिलाफ जाना। मन को क्या चाहिए? विविधता। लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? मन को वही वही चीज करने के लिए मजबूर करना, मन को ट्रेनिंग देना। इसलिए वही मंगल आरती होती है कि नहीं? हर रोज अलग अलग आते के। कल शिवा की आरती कहेंगे सुबह, गुरुवाष्टकम पहले होती है कि नहीं? वही होता है कि नहीं? रोज बदलती है। नरसिंह आरती बदलती है, तुलसी आरती बदलती है, वही गुरु पूजा, वही भगवान है कि नहीं? ऐसा नहीं कि अगले साल इलेक्शन में शिवजी पार्वती जीत जाएंगे और उनकी पूजा शुरू करेंगे हम, ऐसा नहीं। वही भगवान होंगे, वही गुरु महाराज, वही नंद यशोदा होंगे, वही हेयर स्टाइल, वही ड्रेस कोड, कुछ बदलने वाले। ऐसा भी नहीं कि अगले साल जीबीसी रेजोल्यूशन पास करेगी, पिछले 40 साल से हम सिर्फ हरे कृष्णा कर रहे हैं, फॉर द चेंज अगले साल से ओम नमः शिवाय करेंगे, नहीं। आध्यात्मिक जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं। बदलना है हमें। इसलिए हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें एंटरटेनमेंट करना है। एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो पढ़ के हम उब चुके हैं, पक चुके हैं, इसलिए इस्कॉन में आए हैं। तो अभी मनोरंजन के लिए नहीं आए यहां पर। किसके लिए आए? आत्मरंजन, आत्मा के संतुष्टि के लिए। और आत्मा कभी संतुष्ट होगा? बिना कोई हेतु। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय। अहेतु की, तो हेतु नहीं रखना है हमें कि भाई कथा में जा रहा हूं भागवत में, मुझे कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ नया जोक मिलेगा। ये अपेक्षा से नहीं जाना है। हाँ, जो मिला उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल। नहीं तो हम ग्रेटफुल बनेंगे। कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। और हमें डिमांड नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी हमें मिल रहा है उस वक्ता के द्वारा, उससे हमें सार निकालना है, सारग्रही होना चाहिए, उसमें गलती नहीं ढूंढना है। जो कल हमने बताया, किसके समान? ऊंट के समान। ऊंट हमेशा क्या करते हैं? काटे करते। ऐसे उसमें हमें गलती नहीं निकालना है। भले उसकी योग्यता नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा से, गुरु महाराज की इच्छा से व्यासासन पे बैठे, इसका मतलब है भगवान की इच्छा है ये आज बोले, इनके मुख से मैं श्रोता को कुछ बताऊं। तो ये दीनत्व की भावना होनी चाहिए। क्योंकि कृपा होती है ऊपर से बहती है, प्रार्थना से ऊपर से नीचे जाती है। तो प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का स्वभाव क्या है? नीचे से ऊपर जाएगी प्रार्थना। लेकिन कृपा क्या है? ऊपर से नीचे आएगी। तो कृपा के हम पात्र होना चाहिए, दीनत्व की भावना होनी चाहिए, तभी कथा का पूरा लाभ होगा, श्रवण का। तो पहली हम गलती करते हैं, हमेशा हम क्या सोचते हैं? मुझे कथा में नया कुछ सुनना है। क्योंकि गीता के वही 700 श्लोक होंगे, भागवतम के वही 18,000 श्लोक, बदलने वाले नहीं है। तो बदलना है हमारी भावना को, चेतना को। अभी जो एंजॉइंग मेंटेलिटी है, विविधता चाहिए, वो विविधता ढूंढने की जगह हमने क्या करना है? जो भी है उसको स्वीकार करना है और उसको सुनकर ध्यानपूर्वक बदलाव लाना है। दूसरा कहते हैं यश। विषय के बाद क्या आता है? गलती दूसरी, यश, ग्लोरिफिकेशन। क्योंकि स्तुति है आध्यात्मिक जीवन में, ये हम हजम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? जो भी हमें क्या करते हैं? ग्लोरीफाई क्या कहते हैं हिंदी में? गुणगान करते हैं, वो प्रशंसा है। हम किसको देते हैं? वैष्णव को देते हैं या गुरु महाराज को।
क्योंकि वैष्णव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हमें भक्ति मिली है। भक्ति का जो भी फल मिल रहा है, गुणगान मिल रहा है, वो किसका श्रेय है? वैष्णव का है, गुरु महाराज का है। जैसे भोग किसको लगाते हैं? डायरेक्ट भगवान को लगाते हैं? नहीं, पहले गुरु महाराज, वो गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में एक गुणगान हम सहन नहीं कर पाएंगे, हजम नहीं होगा हमें। ज्यादा गुणगान सुनेंगे तो भी मृत्यु का कारण हो सकता है। जैसे एक कमांडो की बिल्डिंग थी, उस कमांडो की बिल्डिंग में सबसे ऊपर माले पर वो कमांडर इन चीफ रहते थे। क्या कहते कमांडर इन चीफ को? सेनाध्यक्ष, सबके ऊपर माले। तो एक बार उस बिल्डिंग को आग लगी, तो जितने भी सैनिक थे बिल्डिंग से बाहर निकले, लेकिन वो ऊपर जो थे वो अटक गए अग्नि में, और लिफ्ट जल गई, सीढ़ियों पे आग लग गई, उतरना मुश्किल हो गया। तो अंत में बाकी सैनिकों ने सोचा हमारे मुखिया को बचाना चाहिए, तो उन्होंने नीचे नेट पकड़ा। 4 लोगों ने, नए बंदे थे, पिछले हफ्ते ज्वाइन किए थे। तो 4 सैनिक जो थे उनको नेट पकड़ने के लिए, और उनको आवाज दी स्पीकर पर, भोंगा होता ना उस पर, कि आप अभी कूद जाओ, हम आपको बचाना चाहते। तो मुश्किल से वो कूद गए, लेकिन कूदते समय क्या हुआ, ये नए लोग जो लोग थे वो सोचे हमारे कमांडर इन चीफ आ रहे, सैल्यूट मारना चाहिए, इसलिए जाली छोड़ दी। तो उसकी मृत्यु क्यों हो गई? क्योंकि प्रशंसा लेने की इसको बहुत इच्छा थी। उनको पता था नहीं, जब भी सामने आते हैं तो सैल्यूट मारना चाहिए, है कि नहीं? तो सैल्यूट मारना उसको महंगा पड़ा, जिंदगी बेचारी चली गई। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो गुणगान है, स्तुति है, ग्लोरिफिकेशन है, वो डाइजेस्ट करना बहुत है। और इसलिए भक्ति सिद्धांत शुरू कर दे। हाँ, क्या कहते? शुक्र रे विष्टा। किसको कहते? जड़े रे प्रतिष्ठा, शुक्र रे विष्टा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। एक तो विष्टा है, और किसकी है? शुक्र की। वो भी साधारण शुक्र नहीं, जंगल का शुक्र, कुछ भी खाते होता है, उसकी विष्टा खाना कितना कठिन है। उस प्रकार पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, यश, ये बहुत मुश्किल है उसको डाइजेस्ट करना। और इसमें कई लोगों का पतन हो जाता है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा में। तो एक बार एक गधे पर भगवान के विग्रह को लेकर कई लोग क्या कर रहे थे? भगवान की, क्या कहते उसको, यात्रा निकाल रहे। तो जहां भी क्या होता है, स्क्वायर, चौक कहते, क्या कहते, चौरा पे आते तो लोग क्या करते थे गांव में? और गधे के सामने पानी डालकर, फूल डालकर आरती करते। तो गधे को लगने लगा ये सब मेरी ही पूजा कर रहे। ऐसे हमें लगता है, वास्तव में पूजा भगवान की हो रही है, लेकिन हमें लगता है हमारी पूजा हो रही है। इसलिए यहां पर बताते हैं कि जो ग्लोरिफिकेशन है, यश है, क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हम कथा में बैठते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? कथा में बैठूंगा, सुनूंगा अच्छे अच्छे जोक, नए उदाहरण, नए एग्जाम्पल, और वो दूसरों को बताऊंगा मेरे प्रोग्राम में। जब भी चांस मिलेगा, एट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मोमेंट, आई विल स्पीक दैट न्यू स्टोरी, न्यू जोक, और श्रेय खुद लूंगा। तो कथा में बैठने का उद्देश्य क्या है? कई लोग लिखते हैं, लिखते क्यों है? क्योंकि वो जीवन में उतारने के लिए नहीं। नोट्स क्यों लेना चाहिए? दूसरों को बताने के लिए नहीं। दूसरों को बताना अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है? खुद पहले जीवन में उतारे। नहीं तो हमारी वृत्ति क्या होती है, विशेष करके प्रचारकों की, जो प्रचारक होते क्या करते हैं? कथा में बैठते हैं, नोट्स लेते। क्यों लेते हैं? कि मुझे मेरे अगले प्रोग्राम में ये बोलना है, ताकि लोग कहे कि प्रभु जी कितना जानते हैं, नया कुछ बता रहे हैं, और उसका श्रेय हम खुद लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार सुनने के लिए बैठते हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए। लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं? पहले खुद को सार्थक करना है, बाद में परोपकार। क्या श्लोक है वो? हाँ, भारत भूमि ते जन्म होई लो जार, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो ऐसे पहले क्या करना है? परोपकार नहीं,
जो सुना है पहले जीवन में उतारो, तो बताने की जरूरत नहीं, लोग समझ जाएंगे। जब खुद में जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा, अपने आप प्रचार होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पर्सनल प्रीचिंग इज बेस्ट प्रीचिंग। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत जो प्रचार है वही सच्चा प्रचार है। इसलिए जीवन में उतारने से क्या होगा, अपने आप प्रचार हो जाएगा। तो हमारी वृत्ति क्या होती है, सुनूंगा, लोगों को बताऊंगा, लेकिन खुद फॉलो नहीं करूंगा, तो इससे कथा का लाभ नहीं होगा। जो भी श्रवण किया है उसका लाभ पूरा नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा दूसरों को बताने से, लेकिन पूरा 100% लाभ कभी होगा जब हम खुद पालन करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रयास शुरू करते हैं, साधु की कृपा हो गई, साधु की कृपा हो गई तो भगवान की कृपा हो गई, और भगवान हमें शक्ति देंगे। भले कितनी भी कठिन वो अवज्ञा है, कितनी भी कठिन वो आज्ञा है प्रवचन में, उसको जब पालन करने का प्रयास करते हैं तो क्या होते हैं, भगवान हमें मदद करते हैं। और हमें हमेशा भरोसा होना चाहिए कि साधु गुरु ऐसी कोई भी आज्ञा हमें नहीं देंगे जो हम पालन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं देंगे ऐसी आज्ञा जो हम पालन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि साधु गुरु जानबूझकर अवज्ञा नहीं करवाते चाहते हमसे, जानबूझकर ऐसी कठिन आज्ञा देंगे जो हम पालन नहीं कर पाएंगे, और हमसे क्या होगा, साधु का अपराध होगा, अवज्ञा होगी गुरु महाराज की। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए जो भी कथा में हमें आज्ञा मिली है, इसका मतलब है हम वो जीवन में उतार सकते हैं, और जैसे उतारने का प्रयास करेंगे भगवान की कृपा शुरू हो गई, शक्ति मिलेगी। इसलिए इस उद्देश्य से हमें क्या करना है, कथा सुननी, दूसरों को बताने के लिए, खुद पहले जीवन में उतारने के लिए। और विशेष करके प्रचारक होते हैं, उनमें ये वृत्ति होती है कि अभी मुंबई से प्रभु जी आए, अच्छे अच्छे जोक बता रहे, मैं लिखूंगा, और जो लोग नहीं आए उस प्रोग्राम में जाकर बताऊंगा, और ये कहूंगा मेरा प्रोडक्ट है बताएंगे नहीं, प्रभु जी ने बताया, खुद श्रेय लेना चाहते। तो इसके कारण जो श्रवण का फायदा है पूरा नहीं होता। हमें पूरा फायदा उठाना है तो क्या करना चाहिए, ये दूसरी चीज नहीं करनी चाहिए। पहली चीज क्या थी, एंटरटेनमेंट, मन के रंजन के लिए नहीं, आत्मा के रंजन के लिए। और दूसरी चीज, जो भी सुना है जीवन में उतारने का प्रयास। पहले जीवन में उतारने से क्या होगा, अपने आप प्रचार होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा क्या है, ऐश्वर्य, सुनूंगा, लिखूंगा, लोगों को बताऊंगा, लोगों को इंप्रेस करूंगा, आकर्षित करूंगा, और उसके द्वारा क्या करूंगा, जो भी उनके पास फैसिलिटी है उसका उपभोग करूंगा, उनकी गाड़ी, उनका बंगला, जो भी फैसिलिटी है उसका उपभोग। और यही कारण है कलयुग में प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या लगे, उपभोग में ज्यादा लगे। जय श्री निताय गौरचंद्र की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, ललिता विशाखा देवी की, कृष्ण बलराम की। क्योंकि कलयुग में प्रचार नहीं होने का कारण यही है कि हमारी भोग वृत्ति अभी तक खत्म नहीं हुई। हम सेवा के नाते नहीं कर रहे। भागवत कथा उद्देश्य क्या है, बड़े बड़े लोगों को इंप्रेस करूंगा, वो मेरे चेले हो जाएंगे, और उनके इस पे मैं जीऊंगा, उनकी गाड़ी, उनका बंगला, उनका पैसा। तो ये व्यापार कर रहे हैं हम कथा का। इसलिए हमें यहां क्या करना है, ऐश्वर्य, उनको आकर्षित करने के लिए नहीं, उनके उद्धार के लिए आत्मा के नाते प्रार्थना करना है। कि सही ज्ञान क्या है, ब्राह्मण का मतलब है जो बिना कोई हेतु एक ज्ञान दूसरों को देते हैं, उसका मूल्य नहीं करते। कलयुग में क्या हो रहा है, हर एक कथा का 5 लाख 10 लाख रेट फिक्स हुए, हर एक बाबा का रेट फिक्स है कथा का। तो कथा का फायदा कैसे होगा? क्योंकि किस भावना से सुना रहे, पैसे कमाने की भावना से, तो वही भावना श्रोता में उतर जाएगी, कथा का कभी लाभ नहीं होगा। इसलिए कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो ये हमें करना चाहिए, पावर टू कंट्रोल। और ये तीनों चीज में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये 3 प्रकार से श्रवण करते तो दीनत्व की भावना खत्म हो जाती है।
और दीनत्व की भावना के बिना श्रीमद् भागवत हमारे दिल में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान की कथा सुनना है, भगवान का नाम लेना है, तृणादपि सुनीचे न तरोरीव सहिष्णु अमानी न मान देन कीर्तन। और तीनों में गड़बड़ी है, तीनों प्रकार के श्रवण में क्या गड़बड़ी है? हम कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका भोग करना चाहते हैं, या उनको इंप्रेस करना चाहते हैं, या हमें क्या चाहिए? डिमांडिंग मेंटेलिटी, मुझे नया कुछ सुनना है। तो ये तीनों प्रकार में हम गलती कर रहे हैं, तीन प्रकार से श्रवण करके। विषय, उसके बाद क्या बताया हमने? विषय के बाद यश, ग्लोरिफिकेशन, और तीसरा था ऐश्वर्य। तो तीन प्रकार श्रवण में हम खुद के लिए नहीं सुन रहे, दूसरों को सुनाने के लिए सुन रहे। हम खुद के जीवन में उतारने के लिए नहीं, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए सुन रहे। लेकिन पहले क्या करना है? सार्थक करना है, बाद में परोपकार। तो सुनने के बाद सिर्फ सुनना बाकी नहीं है, काफी नहीं है। सुनने के बाद विधि आगे बढ़नी चाहिए। जैसे इस श्लोक में हमने बताया, मन दोष जय चैव कथयम निश्चलम मति। वो श्रवण हमारी बुद्धि को चलना देनी चाहिए, विचार करने पे मजबूर करना चाहिए, सोचने पे मजबूर करना चाहिए, और उसको जीवन में उतारने का हम प्रयास करना चाहिए। तो ये तीन चीजें हमने नहीं करना चाहिए, जो हम इस संस्था में आकर भी कर रहे हैं, जाने अनजाने में। इसलिए ये तीन चीज पद्म पुराण में बताई गई है, जो हम करने के कारण हमें 15-20 साल से सुन रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अगली चीज है महत्वपूर्ण, वो क्या है कि हम जब विशेष करके भगवान का नाम जप करने के लिए बैठते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो उसमें हमें क्या करना है? गलती क्या करते हैं हम? श्रवण में हमने गलती देखी, अभी कीर्तन में क्या गलती करते हैं? भगवान का जप करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अनेक उपाधि लेकर बैठते हैं। मैं टेंपल कमांडर हूं, मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूं, मैं काउंसलर हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी माता हूं, मैं इसका भाई हूं, मैंने इसको भक्ति में लाया। तो ये सब उपाधि क्या करती है? हमारी चेतना को खींच लेती है। इसलिए यहां पर कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। या ऑल्टर में जब जाते हैं हम भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करने, तो पहले क्या कहते हैं हम? ना हम विप्रो न चरपति, हाँ क्या कहते हैं आगे? न वैश्यो न शूद्रो। तो इस प्रकार हम किसी भी उपाधि से खुद को पहचानते नहीं, तब मानसिक शुद्धिकरण होता है, हाँ, मन शुद्धि। उस प्रकार कलयुग में भगवान कौन है? नाम अवतार। 2 घंटे हम जो जप कर रहे हैं वो भी श्रृंगार के समान है, भगवान की पूजा के समान है। तो उसके पहले हमें ये क्या करना है? सर्व उपाधि से मुक्त होकर भगवान की इस नाम पूजा में लगना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। क्योंकि जीवात्मा की एक ही उपाधि है, और कोई उपाधि है जीवात्मा की? क्या है उपाधि जीवात्मा की? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास। तो हरे कृष्ण महामंत्र का सही फायदा उठाना है 2 घंटे भक्तों के संग में। तो हर एक उपाधि को त्याग कर, जब भी टेम्पल हॉल में आते हैं तो दरवाजे के बाहर रखना है उपाधि। मैं पिता हूं, माता हूं, भाई हूं, बहन हूं, टेम्पल कमांडर हूं। अगले 2 घंटे सिर्फ एक उपाधि लेकर नाम का आश्रय लें। मैं भगवान का दास हूं, नौकर हूं, दास के नाते, नौकर के नाते मुझे अभी 2 घंटे इसी स्वामी की सेवा करना है, और किसी के बारे में मुझे सोचना नहीं। तो कम से कम 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो आगे जाकर 24 घंटा कर सकते हैं भगवान की सेवा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे
भवतात भक्ति रहित। कि श्लोक में ताकत क्या है? आचार्य बताते हैं महाप्रभु ने हर एक पीछे न लगाए, न धनम न जनम न सुंदरी, है कि नहीं? क्योंकि भौतिक जगत क्या है? पूरा बना है धनम जनम सुंदरीम कविता। महाप्रभु कितने, देखिए कितनी ताकत है, कितने होशियार है महाप्रभु कि सिर्फ एक न जोड़ा है और पूरे भौतिक जगत का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वाजत। तो अगला प्रश्न आता है कि हर एक के पीछे लगाने की जरूरत क्या है? एक बार बोल सकते न धनम जनम सुंदरीम, लेकिन हम कलयुग के टेढ़े बुद्धि वाले लोग हैं। हम कह सकते हैं सिर्फ न धर्म का है, जन्म ले सकते हैं, सुंदरी ले सकते हैं, इसलिए हर एक के पीछे न लगा है और पूरे भौतिक जगत का अस्तित्व ही नष्ट किया। इसलिए जब के लिए बैठते हैं तो हमें हर एक उपाधि को त्याग करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो कलयुग में माम एकम शरणम क्या है? नाम एकम शरणम। तो ये दूसरी पंक्ति क्या बनती है कलयुग में? नाम माम एकम शरणम क्या बनती है? नाम एकम। क्यों? क्या कारण है? वर्तमान आचार्य इस प्रकार क्यों कहते हैं कि कलयुग में ये दूसरी जो पंक्ति है सर्वधर्मान की, माम एकम शरणम, ये नाम एकम शरण क्यों बनती है? क्योंकि कलयुग में वही भगवान नाम के रूप में आ रहे हैं। तो हमें किसके आश्रय लेना है? नाम के आश्रय लेना है। तो आप कहेंगे डिटी वर्शिप क्यों कर रहे हैं? कलयुग का तो युग धर्म नहीं है। तो जब कलयुग की शुरुआत होती है तो उसका असर द्वापर युग का भी होता है शुरुआत में। अभी कलयुग की शुरुआत है, ऐसे संध्या होती है ना, थोड़ा सा अंधेरा होता है, थोड़ा सा उजाला होता है, ऐसे संध्या का मतलब क्या है? ये युगों का संध्या है। तो पिछले युग में क्या था? द्वापर युग में क्या था? डेटी वर्शिप। तो उसका थोड़ा असर शुरुआत में कलयुग में होगा, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ज्यादा किसका रहेगा? हरिनाम का पड़ना। इसलिए कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्नता। समझ गया आप डेटी वर्शिप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा मन कम से कम भगवान के प्रति आकर्षित हो, कुछ तो सामने हो, भगवान की सुंदरता, भगवान के गुण रूप। और दूसरा कारण है द्वापर युग का थोड़ा प्रभाव, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुकी है कलयुग की। कलयुग कितने साल का है? 4,32,000। अभी सिर्फ 5,000 ये शुरुआत है। ऐसे संध्या के समय क्या होती है? दोपहर की थोड़ी धूप होती है और शाम की थोड़ी छांव होती है। तो शुरुआत उस प्रकार दो युगों का जो जंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन, उस प्रकार ये संध्या है और उसका असर ये युग में थोड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ज्यादा प्रभावशाली क्या होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है और किसी की हमें आश्रय लेना नहीं चाहिए और कोई दे भी नहीं सकता, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य। और यहां पर भक्ति ठाकुर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हमें सब कुछ निछावर करना है भगवान के प्रति। क्या भजन है वो? 100% भगवान पे निछावर करना चाहिए। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलो तो आपदे नंद किशोर। भक्ति का मतलब है, सार क्या भक्ति का? प्रामाणिक बनना, गंभीर बनना, बी सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स। क्या कहते हैं हिंदी में उसको? बी सिंसियर, प्रामाणिक। क्या कहते हैं उसको? प्रामाणिक कहते हैं, गंभीर, सीरियस। सीरियस का मतलब है गंभीर। प्रामाणिक को क्या कहते हैं हिंदी में? मराठी में प्रामाणिक संजीदा। अच्छा, बी सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स, बिना कोई हेतु, तभी हमें भक्ति का पूरा लाभ होगा। तो यहां पर भक्ति ठाकुर कहते हैं मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलू तो आप 100% हमें भगवान को देना चाहिए। जैसे हमने कल उदाहरण बताया, हमारे पॉकेट में 100 रुपए है और हम मंदिर में आकर भगवान पे बड़ा एहसान करके
100 में से 99 रुपये डोनेशन बॉक्स में डालते। तो इसका मतलब है कि भगवान खुश हुए नहीं, थोड़े बहुत खुश हुए। तो देखते नहीं कि आपने 99 रुपये डाले, आप वो देखते क्या देखते, बचे हुए 1 रुपये के क्या करने वाले हो। वैसे भगवान हमें 100% चाहते हैं, 100% हमारा ध्यान चाहते हैं, और तभी भगवान के नाम की कृपा होगी। जब 100% हम ध्यान देंगे पूरी ध्यान से, तब भगवान की कृपा। इसलिए यहां पर बताते हैं हमें 100% शक्ति भगवान के नाम में लगाना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सारे अवतारों की शक्ति एक नाम में लगाई है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो महाप्रभु कहते हैं भगवान ने अगर सारे अवतारों की शक्ति एक नाम में लगाए, तो शक्ति लगाने में हम पीछे क्यों हट रहे? हमें भी पूरी शक्ति लगाकर 2 घंटे भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। उसमें कुछ समझौता नहीं करना चाहिए। जगत इधर का उधर हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 घंटे बिना कोई उपाधि बैठना है और पूरी शक्ति लगानी है। समझना है ये मेरे आखिरी 16 माला है, कल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं मालूम नहीं। या इसके आगे क्या सोचना है, ये जो मोती घुमा रहा हूं ये आखिरी मोती है, अगला मोती पकड़ने के लिए मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। तभी कृष्ण भावना का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और यही मतलब है चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। जो अभी मोती घुमा रहे हो 100% उसमें शक्ति लगाओ। जो भी भक्ति में कार्य करे हो, माला बना रहे हो, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, भगवान के मंदिर का मार्जन कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, भावना क्या होनी चाहिए साधक की, ये जो भी सेवा कर रहा हूं भगवान के संबंध में, भक्त के संबंध में, ये मेरी आखिरी सेवा हो सकती है। और उसमें मुझे तन मन धन लगाना है पूरा 100%। कीर्तन कर रहे तो सोचना है ये आखिरी कीर्तन है, इस कीर्तन के बाद मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं मालूम नहीं। 100%। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, 99.99 नहीं, 100%। उसका मतलब है सर्वधर्मान परित्यज। तो 100% लगाएं तो क्या होगा कीर्तन में? अगर कीर्तन में गिर पे मर भी जाएंगे तो क्या होगा? भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं और मृत्यु हो गई, क्या होगा? फायदा है कि नुकसान है? कहां जाएंगे? डायरेक्ट नॉन स्टॉप भगवत धाम। नुकसान है। अगर उस कीर्तन में बचेंगे भी तो क्या होगा? श्रद्धा बढ़ेगी। इतना कीर्तन करने के बाद में मैं बच गया कि भगवान कितने कृपालु है, मुझे कितना शक्ति दे रहे, और उत्साह आएगा। तो इसमें कुछ नुकसान नहीं है। इस प्रकार साधक की भावना क्या होनी चाहिए? हर एक जो सेवा कर रहे, विशेष करके जप कर रहे, समझना है ये आखिरी महामंत्र है। इसलिए प्रभुपाद के जो शिष्य है उन्नान में रहते, क्या नाम उनका, जो हरिनाम सेमिनार करते हैं, गृहस्थ है, क्या नाम उनका, भूरिजन प्रभु, उनका फॉर्मूला क्या है? 1 मंत्र एट ए टाइम। मतलब क्या है? अभी जो ये मंत्र कर रहे हो उसमें पूरी शक्ति लगाओ, तन मन धन, क्योंकि अगला मंत्र करने के लिए हम जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं। और ये सच्चाई है, अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं, अगले सांस लेने के लिए हम जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं। तो अच्छा क्या है? समझना कि ये मुझे आखिरी मौका मिल रहा है, इसलिए 100% शक्ति लगाना है। कि भगवान ने 100% शक्ति लगाई है एक नाम में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो अभी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बारी है, आत्मा के नाते हम 100% शक्ति लगाए, बिना कोई उपाधि बैठे और पूरी शक्ति लगाकर हम भगवान को पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि जितना उपाधि से हम खुद को पहचानते हैं उतनी हमारी शक्ति डाइवर्ट होती है, उतनी हमारी बुद्धि क्या होती है, उसके पीछे भागती है। क्योंकि हर एक उपाधि क्या करती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भावना होती है, इच्छा होती है, विचार होते हैं, और हम व्यवसायत्मक बुद्धि। समझ गए आप लोग? जितनी उपाधि लेकर बैठेंगे उतनी हमारी बुद्धि, हमारा मन वो चीजों के पीछे भागेगा, और 100% हम भगवान को दे नहीं पाएंगे।
इसलिए व्यवसाय तक मध्य का मतलब है 1.8 अटेंशन, तस्माद एक न मनसा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि 2 घंटे कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान के नाम में कैसे तन मन धन लगाए। 1.8 का मतलब क्या है कि भगवान की कृपा को केंद्रित करना 2 घंटे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, कड़ी धूप में क्या कहते हैं उसको, ग्लास होती है मैग्नीफाइंग ग्लास, जानते हैं आप लोग, कांच होती है, वो बच्चे क्या खेलते हैं, कड़ी धूप में क्या करते हैं, वो सूर्य की किरण को केंद्रित करते। फायदा क्या होती है, बिना मैच बॉक्स, बिना लाइटर, नीचे जो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, जलने लगते। अग्नि कहां से आई, एक किरण केंद्रित करना। ऐसे हमारे जीवन में भगवान का नाम है, ये सूरज के किरणों के समान है, उनको 2 घंटे केंद्रित करना है, तो क्या होगा, हमारे अंदर जो कई जन्मों के अनर्थों के टुकड़े हैं वो जलना शुरू करेंगे। क्योंकि भगवान की कृपा को केंद्रित करने से क्या होगा, ये भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होगी। भक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसलिए कम से कम 2 घंटे, भले 24 घंटे नहीं कर पाएंगे, शुरुआत में कम से कम 2 घंटे बिना कोई उपाधि बैठना है। क्योंकि उपाधि क्या कहते हैं, हमारी भावना को, चेतना को, विचार को, मन को, बुद्धि को खींचती है, और जितनी उपाधि कर लेकर बैठेंगे उतना मुश्किल होगा दिल से भगवान को पुकारना। इसलिए कुंती महाराज भी कहते ना, क्या कहते, 4 चीजें जो हमें बाधा लाती है भक्ति में। क्या श्लोक है वो, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी। अभी जिनका अच्छे परिवार में जन्म हुआ है तो भगवान को क्यों नहीं पुकारते, क्योंकि उनको लगता है इतने बड़े बड़े परिवार में लिया हूं, जन्मा हूं, मेरे पास धन है, संपत्ति है, सुंदरता है, तो भगवान को पुकारने की जरूरत क्या है। वो कभी तीव्रता से पुकार नहीं पाते। आदमी कभी पुकारता है भगवान को, जब संकट में होता है, विपदा में होता है, उसके पास पैसा नहीं है, सुंदरता नहीं है, बल नहीं है कि नहीं। तो जिनके पास ऑलरेडी है वो क्यों पुकारेंगे। उस प्रकार हम उपाधि लेके बैठेंगे तो भगवान को पुकार नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद को कंट्रोल समझ रहे हैं। मैं टेम्पल प्रेसिडेंट का मतलब है मेरे अंडर कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, इनका जीवन मुझ पे निर्भर है। तो भगवान पे निर्भरता नहीं आएगी, वो भावना लेकर बैठेंगे, दिनवत्तों की भावना नहीं होगी, या मैं मां हूं इस बच्चे की। लेकिन हम भी बच्चे हैं भगवान के, हमें भी पुकारना चाहिए बच्चे के समान। वो उपाधि त्याग कर कम से कम 2 घंटे। इसलिए अर्जुन के जीवन में हम देखते हैं, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 2 घंटे हम भी युद्ध कर रहे हैं माया के साथ, है कि नहीं। हाथ में जप माला क्या है, हाथ में जो जप माला होती है, बीट बैग होती है, वो क्या है, बॉक्सिंग ग्लोव्स है। जैसे मैंने ग्लोव्स पहने, तो 2 घंटे हम क्या कहते हैं, ग्लोव्स डालकर माया के साथ फाइट करते। और भक्तों के संग में जो बैठे क्या है, जपा सर्कल क्या है, बॉक्सिंग एरिना। तो उस बॉक्सिंग एरिना में हम क्या करें, माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो इस माया के युद्ध में हमें क्या करना है, हर एक प्रकार की उपाधि को त्याग कर पूरी तरह से ध्यान देना है। देखा है कभी बॉक्सिंग मैच में जो बॉक्सर रिंगन में है, इधर उधर देख रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड कहां है, मेरे चाहते का है, नहीं, उसका पूरा ध्यान किस पे है, सामने जो योद्धा है। वैसे 2 घंटे पूरी ध्यान में क्या करना है, हरिनाम पे लगाना, तभी हम 2 घंटे माया के साथ युद्ध कर पाएंगे। क्योंकि बॉक्सिंग चैंटिंग भी क्या है, बॉक्सिंग के समान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जैसी उस बॉक्सर की नजर हटती है क्या होगा, उसको गिराएंगे मारकर। तो पूरी नजर उसकी सामने के व्यक्ति पे होती है, बिल्कुल वो अपनी नजर को हटाते रहे, नजर हटी दुर्घटना घटी। ऐसे 2 घंटे हमें पूरा ध्यान हर एक शब्द पे देना है, हर एक शब्द स्पष्ट उच्चारण, सुनने का प्रयास। और जितना सुनने का प्रयास करेंगे उतनी आंतरिक क्या मिलेगी, समाधान मिलेगी। और जब आंतरिक समाधान मिलेगी तो अगला मोती घुमाने की इच्छा होगी।
नहीं तो अगला मोती हिमालय के समान लगेगा, बोझ उठा नहीं पाएंगे हम। तो इसलिए वन मंत्र एट अ टाइम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अर्जुन की समस्या क्या थी? अनेक उपाधि लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतर गए। ये मेरे पितामह है भीष्म, द्रोण कौन है? मेरे गुरु है, दुर्योधन कौन है? मेरे भाई है, इनको कैसे मार सकता हूं? खुद को ये सब उपाधियों से पहचान रहे थे, इसलिए गांडीव धनुष उठा नहीं पा रहे थे। ऐसे हम बीड बैग उठा नहीं पाएंगे। हमारा गांडीव धनुष क्या है? बीड बैग। इतनी सारी उपाधि लेकर युद्ध में उतरेंगे तो माया के साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तवम तत्परत्वेन निर्मलम। तो इस प्रकार ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन करने से क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मोह नष्ट होगा और उसके बाद हम भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारी उपाधि क्या बता रही है हमने? एक ही है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण रस। हम किंकर है, हम दास है, इस भावना से बैठना है और मुझे भगवान की कृपा चाहिए, याचना करनी है। कृपा के लिए क्या चाहिए? दीनत्व की भावना। भिखारी को कभी देखा है पैसा देता है कि नहीं? नहीं बोलते, भीख मांगते, वो याचना करते। कभी कभी होता है भिखारी कहता है आज मुझे 100 रुपए चाहिए, तो आदमी पूछते क्यों चाहिए? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम भगवान को। हमें याचना करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए और उसके लिए दीनत्व की भावना। तो यहां पे कहते हैं दूसरा अध्याय 66वां श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है और उसका तात्पर्य कि हम अलग अलग उपाधि लेकर जब बैठते हैं तो हमारी चेतना, भावना, हमारी बुद्धि, हमारा मन बिखर जाता है और व्यवसाय का बुद्धि होती नहीं थी। और जिसकी बुद्धि, मेरी ब्रांच क्या कहते हैं उसको, इसकी बुद्धि हर एक चीज के पीछे भाग रही है, हाँ, तो उसमें कभी तीव्रता नहीं आती। क्या श्लोक है वो? भूषा का ही अनंतस्य समाधान न विधीयते। तो इस प्रकार इन प्लेइंग सो मेनी रोल्स वी फॉरगेट द अल्टीमेट गोल। इतने रोल्स अदा कर रहे हैं हम, कितने हमें चेंज करने पड़ते दिन में। घर में पति का रोल, ऑफिस में जाने के बाद बॉस का रोल है कि नहीं, मंदिर में आने के बाद भक्त का रोल। तो एक दिन में कितने रोल चेंज करते हैं हम। ये रोल चेंज करते करते बहुत मुश्किल होती है कॉन्शियसनेस बनाए रखना। उसको कहते हैं हैट मैनेजमेंट। हमेशा टोपी बदलते होते हैं। घर में एक टोपी, बाहर जाते बिजनेस में एक टोपी डालते है कि नहीं, मार्केट में जाते एक दूसरी टोपी होती है। तो ये रोल अदा करते करते हम गोल भूल जाते जीवन का कि मैं दास हूं। और इसलिए 2 घंटे जब बैठते हैं तो मुश्किल होता है कौन से रोल में बैठा हूं मैं। हाँ, माता के रूप में, बॉस के रूप में, टेंपल कमांडर के रूप में, कि शिष्य के रूप में। और ये सभी हमें क्या करते हैं? चूसते हैं। इसलिए जब के समय, श्रवण के समय एक ही रोल है, मैं भगवान का दास हूं, उनकी सेवा करने के लिए बैठा हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए बैठा हूं। और इस दीनत्व की भावना से हमें पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए अगर सबके पास गीता है तो एक घर में जाकर पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है। रूपद कहते हैं, है गीता यहां पर? और किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो ये सेमिनार सुन सकते हैं, चेंज ऑफ हार्ट, बहुत ही सुंदर है। भक्ति विज्ञान गोस्वामी, जो रशियन सन्यासी है, उन्होंने बहुत ही सुंदर दिया है। लंदन में सेमिनार दिया है जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं। दूसरा अध्याय चेंज ऑफ हार्ट, उस सेमिनार का नाम है। और इन्होंने एक लेक्चर भी दिया है जिसमें वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं किस प्रकार हम
तीव्रता को नहीं क्यों बढ़ा पाते? आध्यात्मिक जीवन में व्यवसाय का बुद्धि क्यों नहीं होती? यहां पर बताते हैं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुत सुखम। तो इस श्लोक में तात्पर्य और अनुवाद बहुत सुंदर है जो हम पढ़ेंगे यहां पर। जो कृष्ण भावनार्थ में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनको उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। तो यहां पे क्या करें? जो कृष्ण भावनार्थ में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, तो परमेश्वर से संबंध कैसे स्थापित करते हैं? या तो भगवान का नाम लेकर या भगवान के बारे में सुनकर। तो श्रवण कीर्तन में हम जुड़े नहीं तो क्या होती है? ना तो हमारी बुद्धि स्थित होती है ना हमारा मन स्थित होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। शांति के बिना सुख हो ही कैसे हो सकता है? तात्पर्य कृष्ण भावना में तो हुए बिना शांति का कोई संभावना नहीं। और कृष्ण भावना कहां शुरू होती है? श्रवणम कीर्तनम। अतः 5वें अध्याय में 5:29 इसकी पुष्टि भी की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के मित्र है। तो यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के संतुष्टि के लिए। और कलयुग में यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। और दूसरी चीज क्या है? भगवान एकमात्र भोक्ता है। पहली चीज है भगवान एकमात्र भोक्ता, दूसरा क्या? भगवान सारे ब्रह्मांड के महेश्वर है। तो भगवान महान है, हम तुच्छ है, ये दीनत्व की भावना होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान एकमात्र हमारे शुभ चिंतक है। और इसलिए हमने बताया कलयुग में हमारा और कोई शुभ चिंतक नहीं, वही भगवान जो नाम के रूप में आ रहे वो हमारे शुभ। इसलिए कलयुग में ये हमें 3 चीज करनी है नाम के बारे में। तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनान्वित नहीं है तो उसे मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। जब तक हम कृष्ण भावनान्वित नहीं होते तब तक जीवन का अंतिम लक्ष्य में प्राप्त नहीं होगा। अंत्य नारायण स्मृति यहां पर बताए। तो हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल। जब तक जीवात्मा को अंतिम उद्देश्य पता नहीं चलता तो हर एक लक्ष्य के पीछे भागता रहेगा। उसके जीवन में बहुत सारे क्या होंगे? लक्ष्य होंगे, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, और उसके लिए उसकी बुद्धि डाइवर्ट हो जाएगी। समाधान विधीयते। इसलिए हमें एकाग्र बुद्धि से सोचना है कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है, भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत। तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है, क्योंकि हमारा पूरा तन मन धन उस पर निछावर कर सकते हैं। जब तक हमें अल्टीमेट गोल तय नहीं किया क्या प्राप्त करना है, तब तक हम तीव्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमारी बुद्धि, हमारा मन अलग अलग चीजों के पीछे भागता। ऐसे इस्कॉन में भी देखते हैं, हम आए हैं हरे कृष्णा करने के लिए, लेकिन क्या देखते हैं? ये पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उसको बहुत प्रशंसा मिल रही है, तो मैं भी करूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, तो पुस्तक वितरण के पीछे भागते हैं। कई भक्त देखते हैं कि कॉलेज प्रीचिंग कर रहे हैं, इसको गाड़ी मिल रही है, लोग लेने के लिए आ रहे हैं, हाँ, उसको इतनी फैसिलिटी मिले, मैं करूंगा तो मुझे भी लोग सब फैसिलिटी मिली। तो 6 महीने हम क्या करते हैं? पुस्तक वितरण के लिए भागते हैं। तो उसमें कुछ रस नहीं आता, फिर कहते हैं अभी मैं क्या करूंगा? कॉलेज प्रीचिंग करूंगा। कॉलेज प्रीचिंग में देखते हैं 6 महीने के बाद, अरे तो यहाँ सब लड़के हैं, हाँ, गृहस्थों के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा प्रसाद मिलेगा, हाँ, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। फिर 6 महीने हम क्या करते हैं? कांग्रेगेशन प्रीचिंग। इस प्रकार हमारी बुद्धि क्या भागती है? अलग अलग चीजों के पीछे भागती है।
तो हमें एक गोल होना चाहिए, हम आए यहां पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अंत में हमें भगवान को प्रसन्न करना है और किसी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं करना। अगर ये अल्टीमेट गोल होगा तो क्या होगा? पूरी शक्ति तन मन धन मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तु आपदेन नंद किशोर। और तब जाकर हमारा मन स्थिर होगा, और स्थिर मन से ही हम भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान की कृपा को कर सकते हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि हमेशा मेनी ब्रांच बहुशाखा ही अनंतस्य, और ये क्या करेगी? हमारी चेतना को भावना को खींच लेगी। क्योंकि हमेशा हम उपाधि से ढूंढ रहे हैं, मैं कॉलेज प्रचारक हूं, मैं कांग्रेगेशन प्रचारक हूं, हाँ मैं पुस्तक वितरक हूं। नहीं, पहली उपाधि क्या है हमारी? मैं कृष्ण का दास हूं, और दास के नाते मुझे क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है। और प्रसन्न करने का तरीका क्या है? तन मन धन से पुकारना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इसलिए इन प्लेइंग सो मेनी रोल्स वी फॉरगेट द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट रोल, व्हाट इज आवर रोल? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण दास। और इसको बार याद करना चाहिए। और कल से क्या करना है? हर एक उपाधि त्याग कर। जैसे जूते निकाल कर रखते हैं तो चप्पल स्टैंड पे जितनी भी उपाधि है निकाल के रखना है, जाते समय चाहे तो लेके सकते। लेकिन 2 घंटे जब मंदिर में आते हैं तो हर एक उपाधि जूतों के समान निकाल के रखना है। मैं फैक्ट्री का मैनेजर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं। भगवान के सामने कोई उपाधि नहीं है कि नहीं? भगवान के सामने नंगा ही आना पड़ता है। जितनी उपाधि लेंगे उतना हम भगवान को उल्लू बनाने का प्रयास। जैसे हनुमान जी पहली बार भगवान रामचंद्र से मिले, क्योंकि सुग्रीव ने दूर से देखा। हाँ, पंपा सरोवर कहां पे है? पंपा सरोवर कहां पे है? हम्पी में है कि नहीं? किष्किंधा में पंपा सरोवर है। वहां पे सुग्रीव ने दूर से देखा, कितने तेज पुंज 2 युवक आ रहे हैं हाथ में धनुष बाण लेकर। तो सुग्रीव को शंका आ गई, ये शायद वाली के आदमी हो सकते हैं। वाली ने इनको भेजा है हमें मारने के लिए, हमें ढूंढने के लिए। तो हनुमान जी को कहा, आप जाकर देखो ये कौन लोग हैं, पता लगाओ। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपना रूप बदल दिया। किसके रूप में आए? ब्राह्मण के। और पूछताछ की, और अंत में हनुमान जी पहचान गए ये मेरे स्वामी हैं। तो उनके चरण पकड़कर रोने लगे कि मैं तो भूल गया था, लेकिन आप कैसे भूल गए मुझे? मैं आपका नित्य दास हूं। तो भगवान के लिए, बेटा तुम रूप बदल कर रहे हो, तुम मुझे ठगने का प्रयास कर रहे हो, तो मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं? ऐसे भगवान के सामने आते हैं तो हमें डॉक्टर, MBA, MAD बनकर नहीं आना है, उनके दास बनकर आना है। और भगवान तभी प्रकट होंगे हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आज के प्रवचन के बारे में, या कल 2-3 दिन हमने सुना उसके बारे में कुछ प्रश्न है श्रवण के बारे में? यस प्रभु। श्रवण के बारे में बताया था। हम श्रवण करते समय जो 3 प्रकार श्रवण बताया, उसमें से एक है जो उत्सुक है नया से जानने के लिए। हाँ, इस भावना लेकर श्रवण नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं जब ये तो एक मैच्योर स्टेज में होता है, जो कि हम इस्कॉन में जब शुरू में भक्त आते हैं, इस्कॉन का लेक्चर सुनकर आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। बाहर का लेक्चर सुनकर तो आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उसमें अच्छा से मैसेज मिलते, नए एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो प्रभुपाद का भी फिलोसफी एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रेजेंटेशन नया स्टाइल में, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके आते हैं उसके आधार पर सेमिनार देते। तो इसमें अगर ऐसे हम विचार करेंगे तो स्पीकर तो कुछ तैयार करके नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में स्पीकर का क्या रोल है कि जो रेगुलर सेम बोलना है कि उसमें तैयार करना है नहीं करना है? हाँ, तो शुरुआत में ठीक है, लेकिन उद्देश्य हमारा लोगों को इंप्रेस करना नहीं है, उनके दिल को स्पर्श करना है, उनके हार्ट को टच करना है। और आप में शुद्धता होगी तो अलग अलग एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, अलग अलग कथा की जरूरत नहीं है। हमें शुद्धता बढ़नी है। प्योरिटी इज अ फोर्स,
अभी शुद्धता नहीं, इसलिए हमें मसाला चाहिए, है कि नहीं? आदमी को कभी चाहिए नमक, मिर्ची, मसाला, उसको साधारण बॉयल फूड नहीं चलता, तो उसको अलग अलग। इस प्रकार हमारी शुद्धता होगी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आवश्यक है, शुरुआत में ठीक है आकर्षित करने के लिए, लेकिन उसके बाद उनको हमें सही ज्ञान देना चाहिए। हाँ, शुद्ध कथा देनी चाहिए, दसम स्कंद या जो फिलॉसफी प्रभुपाद ने दी वो देनी चाहिए। उसके आधार पर तो हमेशा हम ढूंढते रहेंगे, फिर आदत बढ़ेगी हमें, फिर इस किताब से ले सकते हैं, वो संप्रदाय से ले सकते हैं, और धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रभुपाद की किताब छोड़कर हम बाकी किताब पढ़ने में ज्यादा व्यस्त में। तो अगर 10 घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ रहे तो आधा घंटा बाहर की किताब पढ़ सकते हैं, वो भी प्रचार के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो क्या होगा, प्रभुपाद की किताबें कभी पढ़ेंगे नहीं, बाकी सब किताबें पढ़ते रहेंगे हम, और वो गंदगी मन में घुस जाएगी फिर, और ज्यादा प्रश्न आएंगे फिर, क्योंकि ये संप्रदाय में ये कहते हैं, ये किताब में ये कहा है, और हम डाउट करने लगे प्रभुपाद पर फिर। इसलिए हमें क्या करना है, जितना हो सके हमारे संप्रदाय में जितना दिया है, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो आदत होगी, फिर इंटरनेट पे क्या है, गूगल सर्च मार के कुछ भी ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं? तो एक बार गए तो गूगल में तो वापस नहीं आएंगे वापस बाहर। इंटरनेट कहते उसको, वो नेट में इतना फंसते जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे हम फिर। हाँ, इसलिए जो भी हमें आचार्य दिए, वर्तमान आचार्य, पूर्वाचार्य, उनसे सुनकर जितना हो सके हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो मन क्या कह जाएगा, हमेशा विविधता चाहेगा। तो उद्देश्य क्या बताया हमने, उनके दिल को स्पर्श करना चाहिए। भले आपका लेक्चर सिंपल है, लेकिन आपकी प्योरिटी है तो अपने आप वो आकर्षित होगी। ऐसा नहीं कि नए एग्जाम्पल ही चाहिए, नया कुछ कथा चाहिए, नहीं। हाँ? समझ गए? और सबसे महत्वपूर्ण है, जो सुना उसको जीवन में उतारो। जीवन में उतारने से अपने आप वो प्रचार हो जाएगा। पर्सनल प्रीचिंग इज बेस्ट प्रीचिंग। ठीक है? और कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम जो जॉब करते हैं तो भगवान का नाम और नहीं, भगवान का जो रूप गुण वो भी उसके साथ स्मरण करना चाहिए क्या? जबरदस्ती स्मरण नहीं करना चाहिए, अपने आप आ रहे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रभुपाद अपने हरे कृष्ण एल्बम में कहते हैं, इट्स नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड। जितना मन को जबरदस्ती करेंगे उतना भागेगा वो। ऐसे बच्चे को जितना जबरदस्ती करेंगे उतना वो तकलीफ देगा आपको। इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते, ऊंचा स्वाद मिलना चाहिए, अपने आप आना चाहिए। परम दृष्टवा का अर्थ क्या है? जैसे भिखारी है, भिखारी के हाथ में क्या है? 8 दिन 10 दिन पुराने ब्रेड के टुकड़े हैं, और वो उसका सिर्फ खाना है, उसके सिवा उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और 8 दिन से भूखा है। तो जितना आप प्रयास करोगे उसके हाथ से निकालने का, उतना वो क्या करेगा? उसको पकड़ के रखने का प्रयास करेगा। तो उस भिखारी से वो ब्रेड के टुकड़े निकाल के लेना हाथ से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 दिन से भूखा है, उसके बिना उसको कुछ खाना नहीं मिलने वाला है, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मुझे उसको जब ऊंचा स्वाद देंगे तो अपने आप उसके हाथ से ब्रेड के टुकड़े पड़ जाएंगे। जैसे 56 भोग की प्लेट उसके सामने लाएंगे तो क्या होगा? उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा ब्रेड के टुकड़े लेने के लिए। क्या होगा? 56 भोग की प्लेट से उसके सामने जब लाएंगे ऊंचा स्वाद, तो क्या होगा? वो प्लेट पकड़ने के लिए ब्रेड के टुकड़े उसको अपने आप हाथ से गिर जाएंगे। तो उसके कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। या छोटा बच्चा है, उसके हाथ में 1000 रुपए की नोट है, वो 1000 रुपए की नोट उसका कलर देखकर, गांधी जी का फोटो देखकर वो आकर्षित हो गए, और हाथ में लेकर उसको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, फाड़ रहा है। तो कौन सा पिता देखेगा? मंदी के जमाने में आंखों के सामने 1000 रुपए की नोट हाँ फटी जा रही है, तो पिताजी जितना प्रयास करेंगे उसके हाथ से निकालने का, उतनी जल्दी नोट फट जाएगी। तो पिताजी को क्या करना है? 1000 रुपए बचाना है तो उसको 5 रुपए का 5 स्टार दिखाना है, 5 रुपए खर्चा करना है।
तो लॉलीपॉप देखेगा तो क्या करेगा? 5 स्टार। वो बच्चा, उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, छोड़ दो गांधी जी को, बाइज्जत तेरा कर दो, नहीं, अपने आप वो नोट नीचे गिर जाएगी, वो लॉलीपॉप। उस प्रकार हमें ऊंचा स्वाद, तो हमें मन को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से आ रहा है। हाँ, जैसे कई लोग क्या करते हैं, पहली माला हम जबरदस्ती क्या करते हैं, मन को खींच कर ले जाते। मायापुर में है, राधा माधव के सामने खड़े हैं, तो पहली माला तो मन तैयार होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी माला मन कहता है अभी भगवान का दर्शन हो गया, पिज्जा खाने जाएंगे। मायापुर आए तो पिज्जा खाकर ही जाएंगे। इससे मन को जबरदस्ती नहीं कर सकते, स्वाभाविक रूप से आते। अगर ध्यानपूर्वक जप कर रहे तो अपने आप आए गए, क्योंकि हमने कल बताया पिछले 2 दिन में, पहले क्या आती है? नाम, नाम के बाद रूप, उसके बाद गुण, उसके बाद लीला। ऐसे दूध को ध्यानपूर्वक उबालते जाएंगे तो क्या होगा? आधे घंटे के बाद रबड़ी आएगी। रबड़ी नहीं चाहिए तो आप पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, घी निकाल सकते। ऐसे समय के साथ अपने आप अलग सा प्रयास नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? ध्यान देना। ऐसे भगवान के नाम में ध्यान देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो समय के बाद, समय के साथ अगली चीज अपने आप प्रकट होगी। नाम किसको प्रकट करेगा? रूप को। रूप के बाद गुण, गुण के बाद लीला। ये स्वाभाविक है, एक क्रम है। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं, डोंट जंप लाइक मंकी ऑन पास्ट टाइम्स एंड क्वालिटीज। बंदर के समान छलांग मत मारो अगली चीज पर, वो अपने आप आएगा, क्योंकि नाम का स्वभाव है, वो समय आने पर अगली चीज प्रकट करेगा, भगवान का रूप। भगवान की कृपा है, पिछले जन्म की भक्ति है, अपने आप आ रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जस्ट हियर। विधि क्या है? सुनो। When you hear, you are near to your most dear, and there is no fear. और कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न था? यस, हाँ, इसके बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 3-4 दिन की जो क्लासेस थी उससे काफी सारी प्रेरणा मिली। और प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था, जो गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, तो उसके अंदर गजेंद्र जो है भगवान से उनकी ऑलरेडी प्रार्थनाएं कर रहे थे गजेंद्र जो है, तो अगर उस वक्त उनकी मृत्यु भी हो जाती तो वो भगवान के धाम जाते थे। और दूसरा, जैसा कि उस कथा में आता है कि भगवान जो है उनको बचाने के लिए आए, तो भगवान उनको बचाने के लिए क्यों आए? क्या मतलब उनका जो भौतिक शरीर है उनको बचाना उद्देश्य था या क्या मतलब? तो दोनों प्रश्न का उत्तर है, सिर्फ गजेंद्र का मोक्ष नहीं था। भगवान ने दुर्वास मुनि को कहा है, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र ही द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। आखिरी लाइन क्या है? मुझे सिर्फ भक्त प्रिय नहीं, भक्तों के संबंध में जो भी चीज है मुझे प्रिय है। और गजेंद्र का संबंध किसमें था? किसके साथ था? मगरमच्छ के साथ। क्योंकि भगवान ने वो कनेक्शन देखा, उसका पैर किसमें है? मगरमच्छ में, वो कनेक्शन देखा। तो गजेंद्र के पहले भगवान ने किसका उद्धार किया? मगरमच्छ का। तो ये श्लोक पूरा करने के लिए आए थे भगवान। समझ गए? हाँ? इसलिए भगवान एक पत्थर में कई पंच मार सकते हैं। हाँ? इसलिए हमें जानना चाहिए कि भगवान आए थे वास्तव में, वो मगरमच्छ का उद्धार करने के लिए आए थे। और भगवान ने कहा है मैं उसको जरूर स्वीकार करता हूं, तो स्वीकार करने के लिए आना पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है कि नहीं? तभी विश्वास होगा ना कि भगवान खाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। हमारी श्रद्धा बनाए रखने के लिए अपने धाम में भी लेकर रहकर वो उसका ये कर सकते थे, उद्धार कर सकते कि नहीं? वहां से सुदर्शन चक्र फेंक सकते थे। लेकिन भगवान बतला रहे कि मैं कितना भक्त वत्सल हूं, कितना आतुर हूं। मेरा खाना छोड़कर, खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। जब कोई प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। ये बताने के लिए भगवान खुद आए स्वयं। जी मुझे एक क्वेश्चन और था मेरा। जैसा कि हम बाहर के इसमें देखते हैं, किसमें?
बाहर की दुनिया में हम जैसे देखते हैं कि कई जगह ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि आप अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। किसकी पूजा? किसी भी देवी देवता की या उनकी पूजा करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है तो उनको डर बताया जाता है कि आप अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा बुरा हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हम जैसे महाप्रभु के बारे में या नित्यानंद महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऐसा कई जगह आता है कि भाई आप नित्यानंद प्रभु के अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, या महाप्रभु की कृपा नहीं मिली तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो शुरुआत में भय आवश्यक है, क्योंकि हम बता रहे थे पिछले 2-3 दिन में कि हर एक कार्य के पीछे 4 उद्देश्य होते। बिहाइंड एवरी एक्टिविटी वेदर स्पिरिचुअल और मटेरियल 4 मोटिवेशंस। शुरुआत होती है भय से, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी एंड आउट ऑफ लव। तो कम से कम शुरुआत तो होनी चाहिए। और क्या है, नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु। गुरु को छलांग कर भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? बलराम नित्यानंद कौन है? आदि गुरु है। गुरु के बिना, उस्ताद के बिना प्राप्त होगा नहीं, इसलिए बताया गया। तो ये भय आवश्यक है ताकि हमारा धीरे धीरे इच्छा उत्पन्न हो। इच्छा के बाद एक कर्तव्य के नाते उनकी पूजा करें। लेकिन सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। समझ गए? लेकिन यहां पे वास्तविक हमें प्रेम मिलने वाला है। वहां पे क्या मिलने वाला है? काम। कामस्ते ऋतक ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता। वहां भी करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि शिव जी कहते हैं कितना भी प्रामाणिक मेरा उपासक हो, पूजा करने वाला, मैं उसको मुक्ति नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा उसके कान में मैं राम नाम दे सकता हूं और उसको पार्सल कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद बंदा हूं और मैं खुद जप कर रहा हूं, है कि नहीं? तो मेरे स्वामी के पास ही भेज सकता हूं। और देवताओं का काम ये है। तो भक्तों की कृपा क्या है? हमें डायरेक्ट लिफ्ट मिली है। 100 माले की बिल्डिंग है, 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो सीढ़ी से जा सकते हैं और दूसरे लिफ्ट से। तो देवी देवता की पूजा क्या है? सीढ़ी से जाना। जब आपको लिफ्ट भी मिली है तो क्यों आप, हाँ, लिफ्ट भी मिले और गिफ्ट मिले कलयुग में हाँ? तो फर्क है उसमें, हमने कल बताया। देवी देवताओं में, भगवान में फर्क क्या है? क्योंकि भगवान परम पिता है, देवी देवता क्या है? ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड, केवल विषय भांड। कोई पिता अपने बच्चे के हाथ में देगा विष का प्याला? नहीं। तो देवी देवता को बिजनेस करना है, वहां पे आपको प्रेम नहीं मिलेगा, सिर्फ काम मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं वो कम बुद्धि के लोग हैं, और जिनकी काम बुद्धि से मति मारी गए वो देवताओं के पास है। कामस्ते ऋतज्ञ। उसका उदाहरण क्या बताया कामराम ने? भस्मासुर। भस्मासुर पूजा क्यों कर रहा था? शिव जी की। शिव जी की नहीं, महादेव की। क्योंकि महादेव की भी, शिव जी के 2 रूप होते हैं। एक शिव जी के रूप में परम वैष्णव और दूसरे देव के रूप में महादेव। तो देव के रूप में पूजा करते तो भौतिक चीज देंगे, अगर वैष्णव के रूप में पूजा करते तो भगवान कृष्ण को देंगे, उनके स्वामी को देंगे। तो भस्मासुर का उद्देश्य क्या था? इतना कड़ी तपस्या करने का? वरदान प्राप्त करना है और शिव जी के सिर पे हाथ रखना है, उन पे ट्राई मारना है ताकि पार्वती प्राप्त हो। इस प्रकार भौतिक जगत में सिर्फ आपको काम मिलेगा, देवी देवताओं के पीछे भागे। लेकिन भगवान के पीछे जाएंगे, भले शुरुआत में भय से कर रहे हैं, फिर इच्छा बढ़ेगी, है कि नहीं? शुरुआत में क्यों करते? जब, क्योंकि प्रवचन में सुनते हैं, किताब में पढ़ते हैं, भक्तों से सुनते हैं, जप नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, तो हाथ में माला पकड़ते तुरंत। थोड़े दिन के बाद इच्छा होती है कि नहीं? अच्छा प्रसाद है, अच्छा कथा हो रही है, अच्छा डांसिंग है, अच्छा श्रृंगार चल रहा है यहाँ पर, तो रोज आने की इच्छा होती है, भक्तों के साथ माला करने की इच्छा होती है। फिर थोड़े समय के बाद दीक्षा मिलती है, अभी जिम्मेदारी गई, है कि नहीं? आउट ऑफ ड्यूटी। गुरु महाराज को वचन दिया है रोज 16 माला करूंगा, जब करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तीनों से परे क्या है? आउट ऑफ लव, प्रेम से, श्रद्धा से, सातत्य से,
तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। ठीक है, यस। प्रश्न पीछे के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई साधन, जब सेवा ज़्यादा नहीं रहती है तो लोग साधना पे काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, तो हमारी जो पूर्व प्रवृत्ति होती है उस पर काबू भी काफ़ी हद तक रहता है। लेकिन जब सेवा ज़्यादा आ जाती है तो फिर हम साधना में कभी ढीले हो जाते हैं। माला सुबह की जगह शाम को होती है, दोपहर में होती है, दिन भर होती है, बुक रीडिंग इतना नहीं होता है, कुछ हफ्ते तक ऐसा चलता है। तो उसके बाद जितनी पूर्व प्रवृत्ति होती हैं, जो हमारे अनर्थ होते हैं, वो फिर से परिलक्षित होते हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हम किस हिसाब से, किस प्रकार से हमारी साधना करनी चाहिए कि सेवा भी अगर हमारी ज़्यादा आ जाए तो भी हम अपनी चेतना को बनाए रखें? कैसे, क्या करें? इसलिए सबसे बड़ी सेवा है हियरिंग एंड चैंटिंग। मॉर्निंग प्रोग्राम में हमें फोकस होना चाहिए, उससे हमें आध्यात्मिक शब्द, क्योंकि दिन भर बैटरी चार्ज रहेगी। और सुबह अगर 16 माला नहीं हो रही है तो 1 घंटा पहले उठना है, क्योंकि खुद को जिम्मेदारी लेना है। अगर खुद को तकलीफ हो रही है तो खुद को क्या करना है, समय निकालना होगा। हाँ, तो कम से कम हमारी सुबह, प्रभुपाद कहते हैं 10 बजे के पहले कम से कम 12 माला तो होनी चाहिए या 16 माला होनी चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद क्या होता है, रजोगुण का प्रभाव। इसलिए 10 बजे के बाद लोग भागते कि नहीं, ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, हर कोई भागता होता है, और भागते भागते माला नहीं होगी रजोगुण में। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो प्रभाव है 10 बजे तक होता है, उसके बाद सब लोग भागते होते, और इसमें भगवान की माला नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमें प्रयास करना है 10 बजे के पहले ज्यादा से ज्यादा माला करें। क्योंकि भौतिक जगत में जा रहे तो क्या है, वहां पे चेतना खराब होगी, लोगों का संग करना होगा, तो उसमें हमारी कॉन्शियसनेस खराब हो सकती है। इसलिए हमने बताया भौतिक जगत में जाकर काम करने के समान है, कबड्डी खेलने के समान है। जितनी 80 सांस लेंगे उतने कबड्डी खेलते खेलते हम दूसरे के इलाके में जा सकते हैं, कम से कम लाइन टच कर सकते हैं, डू द नीडफुल। लेकिन जो और अच्छी सांस लेता है, अच्छी साधना करते हैं, तो वो अंदर भी जाकर 10 लोगों को आउट करके आ सकते हैं, उनको हरे कृष्णा बना सकते हैं। तो हम पे निर्भर है कि कितनी अच्छी सांस लेना है। सांस लेने का मतलब है कितना अच्छा हम जप कर रहे हैं, हाँ, कितना अच्छा हम श्रवण कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है, आए हैं इसके लिए। और बाकी सेवा करने की शक्ति कहां से मिलेगी, ये पोषण कहां से मिलेगा? क्योंकि हियरिंग एंड चैंटिंग इज लाइक हार्ट। हार्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सारे शरीर को रक्त का क्या करना है, सप्लाई करना है कि नहीं। पंपिंग इज डन बाय हार्ट। ऐसे श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन क्या है, और हमारा हार्ट है, हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो पंपिंग बंद होगा तो सब बंद हो जाएगा, समझ गए आप लोग? हार्ट अटैक और सबसे बड़ा हार्ट अटैक है काम, क्रोध, लोभ, वो हार्ट पे आघात कर रहे, वही हार्ट अटैक से। तो इसलिए पंपिंग चलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, हरे कृष्ण। यस, बोलिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे हम सुबह जब माला जपते हैं तो हम जैसे बॉक्सिंग रिंग में हैं और हमें बहुत ध्यान से माला करनी चाहिए सब भक्तों के संग। तो कभी जब हम सिंसियरली पूरे प्रयास से अपने पूरे जितना भी हमारे अंदर है उस पूरी पूंजी के साथ हम माला की कोशिश करते हैं अच्छी तरह करने की, और ऐसा लगता है जैसे सुनाई भी दे रहा है, भगवान की बहुत कृपा हो रही है, तो फिर मन जैसे बताता है, जैसे माया अब अपनी तरफ से अटैक कर रही है कि बहुत अच्छी माला हो रही है, ऐसा हमें जताती है। तो उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सब एकदम मिट्टी पलीत जैसे बोलते हैं हम पंजाबी में, सब नष्ट हो गया। अच्छा अच्छा। तो वो जो मन जब कभी बताता है, हमें कोशिश करता है अटैक करने की, बताने के लिए कि अच्छी माला हो रही है, तो क्या उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कॉन्टिन्यूसली फिर भी कंटिन्यू करते रहें ध्यान से सुनने की, या उसको अवॉइड करने का भी कोई तरीका है? तो एक तो जो जब का फल मिल रहा है उसको गुरु महाराज को देना है, कि गुरु महाराज की कृपा है, वैष्णव की कृपा है कि थोड़ा बहुत मेरा मन भगवान के नाम ले। तो जो भी ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है,
भले खुद हमारा मन हमें ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसका श्रेय किसको देना है? खुद को नहीं, गुरु महाराज को, वैष्णव को। एक तरीका है। दूसरा है कि अंतिम क्षण तक ये माया के साथ युद्ध होगा, मन के साथ। मन षष्टानी प्रकृति स्थानी कर्षित। अर्जुन तो सिर्फ 18 दिन के लिए युद्ध भूमि पे थे, हम पूरी जिंदगी भर युद्ध भूमि पे होतेंगे, क्योंकि हमेशा मन में युद्ध होगा। मन का विचारों के साथ, मन का भावनाओं के साथ, मन का इच्छाओं के साथ, मन का बुद्धि के साथ, मन का घर में, मन का ऑफिस में युद्ध शुरू होगा। ऐसे जप में भी मन के साथ युद्ध होगा। भले भगवान के सामने बैठे जप कर रहे हरे कृष्णा, लेकिन क्या होती है? बीच में देखते कि भगवान की धोती कितनी अच्छी है, इसके बॉर्डर कितने अच्छे है। अरे धोती देखकर हमें याद आता है, अगर ब्रह्मचर्य तो उसको लगता है कल रात को मैंने धोती सुखाई थी, अभी तक धोई नहीं, जब छोड़कर धोती धोने के लिए चलो। तो माया इतनी प्रभावशाली है, भले भगवान को देख रहे हैं, भगवान का श्रृंगार देख रहे हैं, लेकिन माया क्या करती है? यहां से भगा देती है। या कोई माता है तो देखती है राधा रानी की साड़ी कितनी अच्छी है, ऐसी साड़ी मिलेगी तो मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। अरे साड़ी प्राप्त करने के लिए पति को कैसे उल्लू बना पड़ेगा। हाँ, पिछली बार कौन से दुकान में गए थे, वहां क्या भेलपूरी खाई थी, क्या मजा आया था, उसके पैसे महीने भरे थे, वो 10 रुपए पति ने अभी तक नहीं दिए। तो मन इतना घुमा सकता है। इसलिए उपाय क्या है? हर एक शब्द सुनने का प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जब के समय हमारी अवस्था क्या होती है? अभिमन्यु के समान विचार में घुसते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हम। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ सुनने का प्रयास करो, हर एक शब्द, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अपने आप मन जो घुमा रहा है, क्योंकि मन को घूमने के दिए तो क्या होगा था? जैसे कथा में बैठे तो क्या होता है? पहला शब्द सुनते ओम नमो भगवते वासुदेव, और बाकी 2 घंटे मन घूमते होता है कि नहीं? अराउंड द वर्ल्ड 2 आवर्स। जैसे पिक्चर थी अराउंड द वर्ल्ड इन 8 आवर्स, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स, सारी जगत की सैर। तो पहला शब्द सुनते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बाकी 2 घंटे मन घूमता होता है। और अंतिम शब्द क्या सुनते हैं? शील प्रभुपाद की जय। ऐसे जप में भी पहले 1 माला 2 माला, उसके बाद पूरी जगत की सैर होती है। क्योंकि मन हमेशा 2 पंखों पे उड़ता है। मन के 2 पंख बताए, भूत और भविष्य। वर्तमान में कभी होता नहीं। माइंड ऑलवेज फ्लाइंग ऑन 2 विंग्स, पास्ट एंड फ्यूचर। तो कृष्ण भावना का मतलब है बी प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या है? अब साधु बन नहीं पाएंगे, अब सेंट नहीं बन पाएंगे। बी प्रेजेंट। क्योंकि जीवात्मा के नाते हमारे पास 2 ही चीजें जो हम खुद की कह सकते हैं। एक है हमारी भावना और ये वर्तमान। 2 चीज क्या हमारे पास? हमारी भावना, चेतना, श्रद्धा, जो नाम में लगा सकते हैं, और दूसरा क्या है? वर्तमान। ना भूत हमारे हाथ में है, ना भविष्य, ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए भगवान को भूलने के कारण में 3 चीजें मिलती है मुफ्त में: भय, मोह, शोक। भय का मतलब है भविष्य की चिंता, फियर अबाउट फ्यूचर। शोक का मतलब है भूतकाल में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रोना धोना, कैसे हुआ, कब हुआ, मत पूछो। और मोह का मतलब है मैं शरीर हूं और शरीर की परिपूर्णता करनी, इंद्रियों की। इसमें हम वर्तमान को भूल जाते हैं, जो हमारा है वो भूल जाते हैं, और भूत और भविष्य पकड़ने में हम वर्तमान में जो हाथ में जो वर्तमान है वो भी हमारे हाथ से फिसल जाता है। इसलिए बी प्रेजेंट। कृष्णा कॉन्शियस के पहले में कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं माला घुमा रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं, सुनने का प्रयास करना है। जब कॉन्शियस होंगे तब जाकर आगे कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। तो कम से कम पता चल रहा है कि मैं माला कर रहा हूं, भगवान के साथ संग कर रहा हूं, भगवान कृपावश 2 घंटे निकालकर मुझे संग देने के लिए आए हैं। भगवान के साथ मेरी 2 घंटे मीटिंग है। सोचिए आपके घर प्राइम मिनिस्टर रहते, इंडिया के प्रेसिडेंट रहते, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता है।
जब तक वो घर में है आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, पूरा ध्यान उन पे होगा, कैसे उनको प्रसन्न करें। तो ये तो लल्लूपन जो है भौतिक जगत के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आ रहे 2 घंटा आपके कहने पर, कहां से? गोलोक के प्रेम धन आपको संग देने के लिए। तो कितना हमें सावधान होना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? हर एक शब्द उच्चारण स्पष्ट और सुनने का प्रयास। जितना प्रयास करेंगे, जैसे बच्चा माता के गर्भ में से बाहर निकलने के बाद तुरंत भागना ही नहीं शुरू करता, चलने का प्रयास करता है कि नहीं? तो पहली देर ही चलना शुरू करता है? नहीं। ऐसे हमारा प्रयास क्या जब करने का? बच्चे के चलने के समान। बच्चा उठता है, गिरता है, और जब गिरता है तो क्या करते हैं? माता पिता थप्पड़ मारते हैं? क्या करते? कौन बताएगा? बच्चा जब चलने का प्रयास कर रहा है, बच्चा गिर जाता है, तो माता पिता क्या करते? थप्पड़ मारते हैं? क्या करते? ताली बजाते हैं। तो आचार्य कहते हैं स्लैपिंग एंड क्लैपिंग इज डन बाय हैंड्स ओनली, बट देयर इज गल्फ ऑफ डिफरेंस। जमीन आसमान का फर्क है, ताली बजाना और थप्पड़ मारना, दोनों चीज हाथ से होती है। थप्पड़ भी हाथ से मारते हैं और ताली भी, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। अभी थप्पड़ की जगह ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि उनको खुशी होती है कम से कम ये उठने का प्रयास कर रहा है। अगर उठने का प्रयास नहीं करेगा कभी चलना सीखेगा नहीं, और चलना नहीं सीखेगा तो हमें सारी जिंदगी भर इसका उंगली पकड़कर उसके साथ रहना पड़ेगा। तो कितना कष्ट है माता पिता को। ऐसे परम पिता देख रहे हैं कई जन्मों के बाद ये बच्चा उठने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ताली बजाते हैं। अभी बहुत जल्दी ये घर लौटने वाला है, क्योंकि मैन सीज द रिजल्ट, गॉड सीज द एफर्ट, है कि नहीं? अभी यशोदा माई क्यों बांध पाई? भगवान को क्यों बांध सकता है कोई व्यक्ति, है कोई रस्सी जो भगवान को बांध सकती है? जिनके उदर में सारे ब्रह्मांड समाये, जिनके रंध्रों से हर क्षण करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ऐसे भगवान को कौन बांध सकता है? लेकिन क्यों बंधे गए? द कॉन्स्टेंट लिविंग एंडेवर अट्रैक्ट्स ऑल अट्रैक्टिव। सातत्य से प्रेम भरा प्रयास सर्वाकर्षक भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो जीवात्मा के नाते हम प्रयास ही कर सकते अंतिम क्षण तक। जैसे हमने बताया, अंतिम क्षण तक दोनों कान में हमें सुनाई देगा, एक कान में भगवान बोलेंगे, दूसरे कान में माया। तो हमें चयन करना है किसका सुनना है। तो भगवान जो कह रहे उसको सुनना है। अंत काले च मामेव, अंत में मेरा स्मरण करो। माया कहेगी पितरों को याद करो, देवताओं को याद करो, लेकिन हमें चयन क्या करना है? भगवान को सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हमको भौतिक जीवन छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में आना चाहिए पूरी तरह से, पर हम गृहस्थ जो है वो हम तो बीच में हैं, न भौतिक में न आध्यात्मिक में। तो बीच में नहीं रहना है, भक्तों के बीच में रहना है अभी। क्योंकि हमें लगता है यही परिवार है, यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरे पति है। एक कूप मुंडक वृत्ति है। क्या कहते हैं? मेंढक की वृत्ति। मेंढक को वही कुआं सब कुछ लगता है, लेकिन बाहर से कोई कुआं मेंढक आकर बताता है इससे बड़ा पानी का जलाशय है, क्योंकि वो मेंढक कहां से है? महासागर से है। उसने इससे बड़ा प्रवाह देखा है कि नहीं? सागर। ऐसे भक्त कौन है? जो सागर से आए मेंढक। वो कहते हैं इससे बड़ा परिवार हो सकता है? ये छोटा सा परिवार है आपका, मैं और मेरा, लेकिन इससे बड़ा परिवार भगवान का है। वासुदेव कुटुंबक। क्या कहते हैं उसको? वासुदेव कुटुंबक। उस परिवार को, इस परिवार को उस परिवार से जोड़ना है, कुछ तोड़ना नहीं है, कुछ अलग नहीं होना है, सबको उस परिवार के साथ जोड़ना है। बताना है मैं तेरी मां नहीं हूं, सच्ची माता राधा रानी है कि नहीं? आज रहूंगी, कल रहूंगी, लेकिन आपको देखने वाली कौन है? राधा रानी। पिता कौन है? मदन मोहन जी। तो ये ज्ञान देने का मतलब है उनको जोड़ना, और ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तो कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, है कि नहीं? अपने हिसाब से स्कूल भेजते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं, शादी करवाते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। तो मनुष्य होकर हम क्या कर रहे हैं? अलग कुछ नहीं कर रहे फिर,
हाँ, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? उनको कृष्ण भावना देना, उनको बताना आई एम जस्ट अ केयर टेकर, मैं आपको नहीं खिला रहा हूं, भगवान की कृपा से आप खा रहे हो। क्योंकि मैं पैदा होने से पहले परिवार चल रहा था, मैं पैदा होने के बाद परिवार चल रहा है, मैं जाने के बाद भी परिवार चलेगा। तो परिवार कौन चला रहे? उनकी शरण ले लो। एक ज्ञान देना। तो गृहस्थ होकर भी हम परिवार को उस बड़े परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। उसका नाम क्या है? वासुदेव कुटुंबक। ठीक है? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया, पर जैसे मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चे हैं, अब बच्चे तो बाहर स्कूल जाते हैं, बाहर उनको जाना होता है, बाहर खाना होता है, तो वो मतलब उनको कैसे रोकें उस चीज? तो इसलिए अभी इस्कॉन ने होम स्कूलिंग शुरू किया है। माता के नाते आपको क्या करना है? बच्चों की भावना चेतना को बचाना है, आगे जाकर उनको सही भक्त बनाना है। तो आप घर में भी उसको पढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, वो तीव्रता होनी चाहिए। या सब कांग्रेगेशन मिलकर आप स्कूल खुद का शुरू कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हमने बम्बई में शुरू किया है, गोपाल गार्डन। तो सचमुच हम प्रेम करते हैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्रेम के खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि बाहर बच्चे बिगड़ रहे, हम उनको संभाल नहीं पा रहे, हमारे हाथ के बाहर जा रहे, तो हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे कृष्ण। 2 प्रश्न है। अच्छा, जैसे हाँ। आपने जप के बारे में कहा कि हमको स्पष्ट उच्चारण और ध्यान पूर्वक सुनना है। जब मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ स्पष्ट उच्चारण सुनने की, तो मुझे लगता है कि मैं भगवान से बहुत दूर हूँ और असहाय खुद को समझती हूँ। जैसा भगवान से दूर है? दूर होते जा रही हूँ और बहुत असहाय समझती हूँ खुद को। तो असहाय अवस्था में पुकार सकते ना, अच्छा है। हाँ? दूर नहीं जा रहे हम, वास्तव में दूर जाने का सवाल ही नहीं ना, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे लगना नहीं चाहिए। और जो असहाय अवस्था बहुत अच्छी है, ऐसे द्रौपदी ने असहाय अवस्था में पुकारा क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा था। ऐसे जब के समय में क्या करना है? इट्स अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड। प्रभुपाद क्या कहते हैं हरे कृष्ण एल्बम में? हरे कृष्ण महामंत्र इज नथिंग बट अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड टू मदर हरा। तो वो दिनत्व की भावना, असहाय अवस्था, उसमें भगवान को पुकारे हुए अच्छा है। अरे मत सोचिए कि आप भगवान से दूर जा रहे, उल्टा भगवान के करीब आ रहे, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, मुझे अपने पहले दिन कहा था कि जैसे एक पक्षी है 2 पंख के बिना उड़ नहीं सकता, उसी तरह एक भक्त है, उसको 2 चीजें चाहिए आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। एक ध्यान पूर्वक अच्छे से श्रवण कीर्तन और अच्छी तरह से भक्तों का संग। हम तो भक्तों का संग तो लेते हैं, अच्छी से आने उसका तात्पर्य क्या है? अच्छे से नहीं, जाने अनजाने भी हमें अपराध की भावना नहीं आनी चाहिए। और अपराध भी हो गए तो हमें क्या करना है? सिर्फ क्षमा नहीं मांगनी है। क्योंकि इंग्लिश में एक छोटा वर्ड है, कितना भी बड़ा गलती करेंगे तो क्या कहते हैं? सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। क्षमा के ऊपर क्या है? अनुग्रह। गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि अपराध की भावना नष्ट नहीं होती सिर्फ क्षमा मांगने से। क्षमा के बाद क्या करना है? अनुग्रह। जाने अनजाने में उस भक्त की सेवा करनी चाहिए और उसकी नम्रता से सेवा करनी चाहिए। जैसे दक्ष प्रजापति, उन्होंने अपराध किया कि नहीं यज्ञ में? अंत में उसको ही बकरा बनना पड़ा है कि नहीं? उसके बाद भी वो तैयार नहीं थे शिव जी की माफी मांगने के लिए। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने जब उनको जबरदस्ती की, लोक लज्जा के लिए सबके सामने क्षमा मांगी। दिल से नहीं मांगी, हृदय से नहीं मांगी, एक औपचारिकता मांगना इसलिए मांगी। इसलिए वो जो अपराध का बीच है वैसे ही अंदर रह गया। अगले युग में जब आए फिर से दक्ष बनकर, तो फिर से किसका अपराध किया? नारद मुनि का। तो प्रभुपाद कहते हैं ये बीज कहां से आ गया? ये अपराध की भावना कहां से आई? क्योंकि पिछले जन्म में सिर्फ क्षमा मांगी थी, मांगने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस। इसलिए हमें सिर्फ क्षमा मांगकर काम नहीं होगा, हमें क्या करना है? अनुग्रह। उदाहरण क्या है? मुकुंदा और गदाधर पंडित। गदाधर पंडित ना, मुकुंदा गदाधर पंडित को लेके गए एक भक्त को मिलने के लिए।
तो कहने लगे इतने बड़े उच्च वैष्णव है, उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो उनके हवेली में गए तो दूर से देखा इतनी बड़ी हवेली है, इतना ऐश्वर्य है, आराम है। और जिसको मिलने गए तो वो क्या कर रहे थे, इतने सुंदर आभूषण पहने थे, अलंकार पहने थे, सुंदर केसों, हाँ, बालों को अत्तर क्या लगाए थे, ऑयल लगाए थे। 4 लोग उनको चामर कर रहे हैं, हाँ, मुंह में तांबुल है। तो ये देखती उनका वातावरण देखकर, उनका सजना धजना देखकर, ऐश्वर्य देखकर उनको डाउट लगा, क्या ये वैष्णव हो सकते हैं? मन में विचार किया गदाधर पंडित ने। तो तुरंत मुकुंदा समझ गए कि गदाधर पंडित के मन में अपराध की भावना आ रही। तब उनकी भावना को रोकने के लिए उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा, भागवतम से 3रा स्कंद, अहो बकीयम स्तन काल कूटम। ये श्लोक सुनते ही जो व्यासासन पे बैठे थे लोग चामर कर रहे थे, ओ वैष्णव भाव विभोर हो गए, अष्टविकार प्रकट कर लिए, अपने केस को खींचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। हाँ, सिर्फ भगवान की दयालुता सुनकर उनमें अष्टविकार आ गया। 10 लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तो अष्टविकार देखकर तुरंत गदाधर पंडित जान गए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मूर्खता की है। इनको समझने में शरीर के स्तर पे देखा, उनको बाह्य रूप में देखा, और ये नरकी बुद्धि है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। इसलिए पहले तो क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर चुपचाप नहीं हुए, तुरंत उसी जगह उसी समय उनको सारे जीवन भर गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनकी सेवा की। तो ये 2 चीज बताइए, क्षमा से काम नहीं होगा, हमें क्या करना है, अनुग्रह। और अनुग्रह लेने के बाद निरंतर हमें भगवान का नाम लेना है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके प्रति मैंने जाने अनजाने में अपराध किया है उसको बुद्धि दो ताकि मुझे वो माफ करे, मैं उसका अनुग्रह ले पाऊं। ये 2 चीज करनी है। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गोलोकेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, सामवेद गौर भक्तुंद की। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए, ताकि आपके जैसे वैष्णव प्रार्थना करेंगे तो आपकी कृपा याचना से मैं जो भी बोल रहा हूं और जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। इसलिए हर समय आ रहा हूं, आप लोगों का इतना कीमती समय ले रहा हूं। हाँ, तो कुछ जाने अनजाने में कुछ बोला हो तो माफ करना, क्योंकि बम्बई की भाषा है जाने अनजाने कुछ बोला हो, कुछ गलती हो, बहुत सारे अपराध हो के, तो आप लोग मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्ण। और हमें हरे कृष्ण। अवसर तो दीजिए बार बार आपकी सेवा करने का। हरे कृष्ण। ये 4 दिन सुदामा प्रभु बहुत सुंदर रूप से हमको बहुत किस प्रकार से हम भगवान के नाम श्रवण कीर्तन अच्छा से कर सके उसके बारे में बहुत सुंदर रूप से बताया। तो इसलिए आइए हम प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे इस्कॉन उज्जैन मंदिर की तरफ से 3 बार हरि बोल बोल के जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी से एकदम बहुत ये से प्रार्थना करें अंतर से, अंतर के अंतरकरण से, कि प्रभु जी ऐसे ही कृपा हर बार करते रहे और यहाँ आके हमको इस प्रकार से भगवान के बारे में बताते रहे। तो ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से कि प्रभु जी ना भूल जाए हमको हमेशा ही इस प्रकार आते रहे और हमको इस प्रकार से प्रेरणा देते रहे भगवान के बारे में। तो ये हमारे सभी को प्रार्थना है कि आप लोग सब चाहते हैं तो जोर से 3 बार और बोल बोल के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुदामा प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऐसे हम बार बार बोल रहे हैं, हमें इधर ही आना है क्योंकि हमारे गुरु इधर है, संदीप मुनि, कृष्ण सुदामा इधर है, कृष्ण बलराम इधर है। तो उस नाते हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण सुदामा यहाँ आए थे, अष्टम में थे, और हमारे जो स्वामी थे सुदामा वो भी यहाँ थे। तो हम तो उनके दास है, तो यहाँ पे आना अनिवार्य है हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और उस बहाने आप जैसे बहुत ही प्रामाणिक भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। यही सबसे बड़े हमारी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, दायित्व होगा। हरे कृष्ण। तो प्रयास करेंगे जब भी आप लोगों को समय हो, जितने सारे भक्त एक साथ आते हैं, कि जैसे बेवड़े होते हैं, जितने बेवड़े एक साथ होते हैं तो उतना पार्टी का मजा होता है कि नहीं।
ऐसे जितने बेवड़े होंगे हरे कृष्णा उतने कथा का मजा आएगा। हाँ? तो कृपा करके अगली बार थोड़ा अच्छा क्या कर सकते हैं हम, प्लानिंग कर सकते हैं, जब सारे भक्त एकत्र हो, सारे ब्रह्मचर्य साथ में हो, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं होती ना। हाँ, और सब साथ होंगे तो सबको फायदा होगा उसका। तो इसलिए थोड़ा प्लानिंग करके हम अगली बार अच्छी तरह से अगला सेमिनार कर सकते हैं। ठीक है, भगवान की भक्त वत्सलता बहुत सुंदर विषय है, 4 दिन का प्रोग्राम है, तो बहुत मजा आएगा उसमें। हाँ, पूरे 10वें स्कंद से भगवान कितने प्रेम करते हैं भक्तों से, और एक कलयुग में हमारे लिए भगवान क्या कर सकते हैं, भक्त वत्सलता। इस प्रकार 4-5 दिन का प्रोग्राम है, रोज 2 घंटे। तो समय बताइए, शाम का समय हो तो अच्छा है, सब साथ आ सकते हैं। बहुत सुंदर वीडियो भी है इसमें, वीडियो के साथ शाम को कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि बोल।